जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धर्मान रागी भाइयों, हम विचार करें कि सच्चा जीना है क्या, किसे कहते हैं सच्चा जीना। तो हमारे संतों ने कहा है, शास्त्रों में बताया गया है कि आत्मार्थम जीवलोके अस्मिन् को न जीवित मानवः परम परोपकार्थम यो जीवति स जीवति। कहने का आशय है कि अपने लिए कौन नहीं जीता है इस संसार में, लेकिन सच्चा जीना उसी का है जिसके अंदर परोपकार की भावना है, जो सर्वभूत हिते रहता है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की भावना लेकर के जो अपना जीवन जी रहा है, सच्चा जीवन उसी का है जिसके अंदर परोपकार की भावना। देखो, इसको हम सृष्टि से भी सीख सकते हैं। नदियां, बादल, पर्वत, वृक्ष, पेड़ पौधे, ये परोपकार ही तो कर रहे हैं। जल के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, धूप के रूप में, प्रकाश के रूप में, ये सृष्टि हमारा उपकार ही तो कर रही है। तो इनसे हम सीख करके हमारे अंदर भी वो भावना आना चाहिए परोपकार की, तभी हमारा जीवन सार्थक है। बताया गया है कि पिबंत नद्या स्वयमेव न अम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा न आदंत सस्यम खलु वारुवाहा परोपकाराय शतामिव। कहने का आशय है कि अपना फल जो है वृक्ष स्वयं नहीं खाता है, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, बादल जो जल बरसाते हैं उससे उगा हुआ अन्न स्वयं नहीं खाते। इसी तरह से सज्जनों का, संतों का, साधुओं का जो गुण है वह है परोपकार। तो परोपकार की भावना हमें अपने हृदय में जागृत करना पड़ेगी, ये कहीं और से नहीं लानी। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है नाना प्रकार की प्रपंचों और प्रवृत्तियों का पुंज है। हम सब में अनेक भाव कुभाव प्रत्येक पल हृदय पटल पर टकराते रहते। हमारा जीवन इन्हीं अच्छाइयों और बुराइयों के बीच में व्यतीत होता रहता है। प्रेम, घृणा, उपकार, अपकार, सुमति, कुमति, अच्छाई, बुराई, ये हमारे जीवन के अनिवार्य अंश है। कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार और संत हंस गुण गहीं पे परिहर बार विचार। हमें अपना जीवन जो है हंस की तरह करना है। जो सही चीजें हैं, सत्य है, ग्राही हैं, ग्रहण करने योग्य हैं, उन्हें ग्रहण करना है। जो हे हैं, त्याज्य हैं, उन्हें छोड़ना है। तो हमारे जीवन का जो अनिवार्य महत्वपूर्ण चीज है वो है उपकार की भावना, क्योंकि उपकार से ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। और इसको जागृत करने के लिए जो हमारे अंदर मूल प्रवृत्तियां हैं वो है दया, प्रेम और करुणा। अगर हमारे हृदय में ये तीन चीजें हैं तो हमारे अंदर उपकार की भावना जागृत होती है, और उपकार से ही फिर श्रेष्ठता को प्राप्त होती है। किसी आपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति का आप उपकार करके देखें, उसकी सहायता करके देखें, तो उसका तो कल्याण होगा ही, साथ ही साथ आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा, आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो रहेगा, सैकड़ों खुशियों के सुमन आपके हृदय में खिलकर मुस्कुराने लगेंगे। निस्वार्थ भाव से किए हुए उपकार से जो सुख मिलेगा वो हमारे जीवन को सार्थक कर देगा। कभी कभी हम देखते हैं कि अचानक संकट में की घड़ी आ जाती है हमारे जीवन में। अब केवल किसका सहारा रहता है? प्रभु का, यानी भगवान का। तब कोई आकर के ऐसे सहायता कर देता है जिसकी हम लोग कल्पना ही नहीं करते हैं। आप कल्पना ही नहीं करते, वो आकर के वो अकस्मात हमारी सहायता करके आश्चर्यचकित कर देता है। और सहायता करने वाला आता कहाँ से? भगवान की प्रेरणा के चलते ही आता है, और उसके बदले वो कुछ चाहता भी नहीं। उसका यही पुरस्कार है कि आपका काम हो गया, किंतु ऐसा करके उसे एक संतुष्टि मिलती है, और उसके लिए वही बहुत है। सच्चे मन और बिना किसी लालच के किया गया उपकार श्रेष्ठ माना गया है। उपकार के बदले में किसी प्रकार का प्रत्युपकार से आप यदि ऐसा कुछ करते हैं तो श्रेष्ठता की श्रेणी नहीं है। आप सोचें, जिसने आपका उपकार किया है उसका प्रत्युपकार करने की अगर सोचें तो श्रेष्ठता नहीं, उसके ऋणी बने रहो। स्वयं राघवेंद्र सरकार राम जी महाराज भी कहते हैं कि प्रत्युपकार करो का तोरा सन्मुख होए ना सकत मन मोरा। हनुमान जी से ही बात कहते हैं। कहने का आशय है कि अपने मन में प्रत्युपकार की भावना मत रखो, वो श्रेष्ठता नहीं।
उसके हमेशा ऋणी बने रहो जिसने आपके ऐसे समय में सहायता की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ संतों ने कहा है कि आपका कोई अपकार भी करे, अगर बुरा भी करे तो भी उसका आप उपकार ही करें। उपकार की भावना में प्रेम है और अपकार की भावना में हिंसा है। और प्रेम आपको कहाँ ले जाता है? ईश्वरीय पथ की ओर, भगवत प्रेम की ओर। और अपकार की भावना से प्रतिशोध, हिंसा उत्पन्न होती है, जिससे पतन होता है। बदले की भावना जो लेते हैं, नहीं लेना। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक साधु थे, मंदिर के लिए रोजाना जाते थे, आप सबने सुन ही रखा होगा। तो वहाँ रास्ते में एक बिच्छी रहता था। वो उन्हें डर लगता था कहीं किसी के पैर के नीचे ना जाए, तो उसे उठा के एक तरफ रख देते थे और उन्हें हाथ में काट लेता था। बड़ी तकलीफ होती थी। बिच्छू के काटने से क्या तकलीफ होती है, शायद कुछ लोगों को इस चीज़ का अनुभव होगा। तो किसी ने कहा, महाराज इसने आपको कई बार काट लिया, आप इसको बार बार क्यों उठाते, उसे मरने दो। बोले बिच्छू का काम डंक मारने का है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। तो हमारा स्वभाव संत का है बचाने का, तो हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ें? तो साधु पुरुषों की संगति से ही हमारे अंदर उपकार की भावना जागृत हो सकती है और हम किसी के सहायता करके उसके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, जो हमारे इस लोक को संवारता है। प्रिय बंधुओं, जीवन तो है क्षण भंगुर। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी व्यथित व्यक्ति की सहायता करके उसे उबार लेते हैं, तो इसका फल ईश्वर आपको अवश्य मिलेगा। कहते हैं कि स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महते। थोड़ा सा भी धर्म अगर आप करते हो तो हमें बड़े बड़े संकट से बचा लेता है। तो कहने का आशय यही है कि अपने अंदर एक परोपकार की भावना जागृत करो, जो आपकी इस लोक में और उस लोक में आनंद की अनुभूति कराएगा और भगवत प्रेम की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? संतों का संग। जय श्री कृष्ण, राधे।